संघर्ष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे है, मोदी झूठ बोल रहा है, मोदी झूठा है और मोदी झूठा ही रहेगा, मेरी गारंटी है। सारी तो झूठ बोल रहा है, 100 की 100 झूठ बोल रहा है। कर दी, किसान बच रहा था, इस पे भी गंडासा टेक दिया। मैं बार बार एक बात पूछना चाहूँ, इन अंधभक्ता ने, ये बीजेपी की अंधभक्त हमने 3 काले कानून में था, एक बात बता दे फायदा की। मैं खुद किसान हूँ, चाहूँगा कि ये जो हमना आंदोलन जीवी कहने वाले बीजेपी के चोर जीवी है, सारे नेता चोर जीवी। समझा चोर जीवी का मतलब है? अरे रुपये खाना, सरकारी प्रॉपर्टी बेच के खा जाना, हर डिपार्टमेंट से मंथली लेना, अनका पैसा और धंधा है। और एक विधायक एक मंत्री को काम ना कर दो, मैं टांग ने चल गिर जाऊँ भाई साहब। ये बीजेपी वाले बनने तो पहले नंगर थे और इन सारे रुपये वाले हो गए भाई साहब। उस खातर रोन लग गया, आपका फूफे खातर है, गुलाम नबी आजाद खातर रोन लग गया, छेद करे। पता मरा था कि वो कट जाओ था वो भाई, उस खातर रोवा नाटक इसलिए करे था। पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, मैं बार बार बताना चाहूंगा भाई, ये बीजेपी के जो नेता है ना, ये चोर जीवी है, चोर जीवी। हैं, मैं तो कहता हूं कि आज हर आम आदमी का दुश्मन कोई है तो ये बीजेपी के नेता है, और अच्छे आदमियों की हेल्प करो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्शन में, आपके साथ जुड़ा हुआ है दोस्त आपका मयंक। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से, जिनका नाम है मनोज राठी, और काफ़ी बार सुर्खियों में भी रहे हैं। तो मैं आज इनसे एक ही विषय, किसान आंदोलन वर्सेस सरकार, इस विषय में आज मैं डिस्कस करूंगा। पहले तो स्वागत है सर आपका। राम राम जी सारा। राठी साहब, जो बात आ रही है, एक लहर दिख रही है कि किसान आंदोलन कहीं दबता हुआ दिख रहा है, झुकता हुआ दिख रहा है, क्या ये सत्य है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। देखो, किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन चढ़ने लग रहा है जी। दुनिया का सबसे शांति प्रिय बड़ा आंदोलन है जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जी। मोदी ने कहा था कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, मैं वर्ल्ड का नेता हूँ। तो मोदी जी ने मैं बताना चाहूँगा कि आज सबसे बड़ा किसान आंदोलन है पूरी दुनिया में। मोदी तो पता नहीं वर्ल्ड का नेता है नहीं, लेकिन आंदोलन सबसे बड़ा है। आज तक पूरी दुनिया में इतना बड़ा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से इतने दिन तक नहीं हुआ। मोदी जी की जहां बात आती है, मोदी जी ने एक बात कही थी संसद में, एमएसपी थी, है और रहेगी, और एक ही रवैये पे अड़े हुए हैं, कानून वापसी नहीं होंगे। इस बारे में आप क्या व्याख्या करने चाहेंगे? क्या सरकार सच में अपने रवैये पे अड़ी हुई है कि कहीं सरकार झुकेगी भी? क्योंकि किसानों का संघर्ष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे है, मोदी झूठ बोल रहा है, मोदी झूठा है और मोदी झूठा ही रहेगा, मेरी गारंटी है। सारी तो झूठ बोल रहा है, 100 की 100 झूठ बोल रहा है। एक बात बता, लिख के दे दे एमएसपी, ये घर चले जाएंगे। क्या गारंटी इस बात की रहोगे? कौन रहा है? आज 20 कंडीशन लगा दी आपने। मैं एक बढ़िया बात बताऊंगा, आज कोई भी किसान अपनी फसल ऑनलाइन करवाने जावे है तो उन्होंने फैमिली आईडी लगा दी। भाई फैमिली आईडी जिसकी नहीं होगी ना, वो किसान फसल ऑनलाइन नहीं करवा पाओगा। अब जिसके 5-6 किले हैं ना किसान के, उसको बुढ़ापा पेंशन काटेंगे उसकी, क्योंकि उन्होंने 1,80,000 रुपये इनकम दिखानी है। पहले क्या करता है, किसी का बालक चपरासी लाख गया न, अगर किसी का बालक चपरासी लाख गया तो उसका माँ बाप का फ्री इलाज हो जाया करता है सरकार की तरफ से। अब उन्होंने क्या काम कर दिया, जिसका छोरा चपरासी लाख गया, जिसकी तनख्वाह 22,000 रुपये महीने की होगी, उसकी पेंशन काट दो भाई। फैमिली आईडी में उसका नाम जोड़ दिया ना माँ बाप का, तो पेंशन गई। और जब फैमिली आईडी में नाम नहीं जोड़ा माँ बाप का, तो भाई इलाज फ्री में कौन ही हुआ है। ये इतने खतरनाक नेता हमने धरती पे देखे भाई साहब। देखो, 3 काले कानून तो बनाए, जितने भी कानून बनाओ है सारे काले बनाओ है। ये पता नहीं इनका भीतरे काला का कालस का भरा पड़ा है। मैं तो मानू बीजेपी से घटिया एक भी नेता धरती पे नहीं है जी। इनका तो बोला मूत में बिच्छू, इनके तो पैदा होते ही जो नेता हैं वो ही खतरनाक हैं। देखो कितनी बड़ी फैमिली आईडी बना के कितनी बड़ी फील्डिंग रोक दी ने। और ये अब तरह के कमा बोला एमएसपी के करोगे, लेकिन वो क्यों बेच दो, हम तमने वो दे देंगे, सब्सिडी दे देंगे। दे दी ना सिलेंडर में सब्सिडी। तो सर, जहाँ बात आती है सब्सिडी की, सिलेंडर बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है और आपका डीजल बढ़ गया है। और बात आती थी लॉकडाउन में WHO से और वर्ल्ड बैंक से, जो कई सारी बात आई थी, जो कहा था कि लोन दिया जाएगा आम जन को, वो लोन भी नहीं दिख रहा है। कहाँ जा रही है सरकार, कहाँ जा रहा है देश? ऐसे जी आप मैंने एक बात बताओ, आज तक की में दिया है सरकार को, दिया है जो का अपना अमेरिका वाला प्रधानमंत्री 1-1 लाख रुपए दिए सब ने, मार लेने 10,000 रुपये भी कौन दिए, कोरोना में 1 लाख रुपए दिए। राठी साहब, उसी बात का ही मैं जिक्र कर रहा हूँ जो कि लॉकडाउन में बात हुई थी
कि शायद से 22,000 करोड़ जो ग्रांट की बात थी, उसमें कई लोगों को, आम जन को लोन दिया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन में कईयों के काम बंद हो गए थे, कईयों की आवाजाही बंद हो गई थी। मगर आज सरकार का जो रवैया है कुछ और दिख रहा है, कुछ और ऐसे दिख रहा है। सिलेंडर बढ़ गया है, डीजल बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसे लेना देना तो बहुत दूर की बात है। 100 रुपये किसी को होती है, पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी खड़ा होकर कहते हमारे को 100 रुपये सरकार ने दिए हो, तो देने की बजाय डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया और गैस बढ़ा दी, और मैं उनको कई प्रकार की सब्सिडियां खत्म कर दी। किसान बच रहा था, इस पे भी घंटा सा टेक दिया। मैं बार बार एक बात पूछना चाहूँ, इन अंधभक्त हैं, ये बीजेपी के अंधभक्त, हमने 3 काले कानून में था, एक बात बता दे फायदा की। मैं खुद किसान हूँ, एक इस कानून का 1% को फायदा होता हमारे, तो हम मान लेंगे भाई साहब, या हमने वो समझा दे भाई तारा यो फायदा हो जाएगा, तो भी मान लेंगे। मैं खुला चैलेंज करता हूँ बीजेपी के विधायकों को, खुला चैलेंज करता हूँ इनके मेयर, चेयरमैन, उन ABCD का पता नहीं, आओ मेरे सामने बैठो, आपके चैनल के माध्यम से करना तैयार हूँ। आप पूछे उनसे जाके, ओपन डिबेट के लिए तैयार है। अगर मैंने एक फायदा गिना के ना, तीनों काले कानून का अगर एक फायदा गिना दिया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, गारंटेड बात है, और आंदोलन में कभी नहीं दिखूंगा और किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करूंगा। मैं साफ बात बताऊं, ये बीजेपी वाले हमने आंदोलन जीवी कहेंगे, मैं नुकूंगे बीजेपी वाले चोर जीवी है, चोर जीवी। ये तो किसान को मारना चाहे। मैं तो बीजेपी के नेता ने साफ बताना चाहूँ, भाई हमने सल्फास की गोली दे दे, जहर दे दे, नहीं तो जहर देगी मार दे, नू कोने मरा हमें, नू तो मरने में हमने समय लगेगा। मैं अपने साफ बात बताना चाहूँगा, जो बीजेपी के नेता है वो गुलाम है, गुलाम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के गुलाम है, यहाँ का विधायक बोलने की हिम्मत को रखे, सबने पता है गलत काम है। और मैं तो बार बार एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो हमने आंदोलन जीवी कहने वाले बीजेपी के चोर जीवी है, सारे नेता चोर जीवी, समझे चोर जीवी का मतलब है? अरे रुपये खाना, सरकारी प्रॉपर्टी बेच के खा जाना, और डिपार्टमेंट से मंथली लेना, अनका पैसा और धंधा है। और एक विधायक, एक मंत्री को काम न कर दो, मैं टांग नीचे लग जाऊंगा भाई साहब। ये बीजेपी वाले बनने तो पहले नंगर थे, और इन सारे रुपये वाले हो गए भाई साहब, खा के सारा देश ने लूट के, और खाने लाग रहे भाई साहब। आप चाहे आपके हिसार में देख लो, चाहे हांसी में देख लो, चाहे चंडीगढ़ में देख लो, चाहे किसी ने देख लो, आप एक सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम है। और भाई जो कमा के मारा वर्ग गरीब आदमी खाने लग रहे, उनमें भी ढंग तक खान कौन देने लग रहे। जब हमने कानून की जरूरत ही नहीं है, कानून से कोई फायदा है ही नहीं, तो किस लिए धक्का दे? कैंसिल करके फारिग कर दो जी, रद्द कर दो जी। राठी जी, एक बात जहां आपने कही कि विधायक आज कोई सुध नहीं ले रहे हैं, ये तो कहीं हमें भी दिखता है, नहीं कहनी चाहिए चैनल्स के माध्यम से बात। अगर कोई जवान शहीद होता है, अक्सर मैं ये बात करता हूँ, पूरा मंत्रिमंडल उनके काम चला जाता है। अगर कोई किसान शहीद होता है, बात आई थी जवान की, मगर बात अब आती है किसान की, तो क्या मंत्रिमंडल का क्या दायित्व बनता है कि उसे देख के वोट दिया जाए, या उसके घर पे जाके उसको श्रद्धांजलि दी जाए? मगर आज 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं मेरे देश के, उसके बावजूद कहीं सुध नहीं ली जा रही। क्या कहेंगे इस बात को? ऐसे है, 2 शब्द हमारा मोदी जी ने बोला संसद भवन में, हाँ उस खातर रोन लग गया, आपका फूफा खातर है, गुलाम नबी आजाद खातर रोन लग गया, छेद करे, बता मरा था कि वो कट जाओ था वो भाई, उस खातर रो नाटक इसलिए करा था। पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहे हैं भाई, मुस्लिम वोट आया था, यो एक ऐसा खतरनाक आदमी है कि यो बात भी करे ना सामने तो वोटा खातर करे, जैसे ना कोई कह देना मैं तो 3री बार प्रधानमंत्री बनवा दूंगा, तेरी माँ की बलि चढ़ा दो, माँ की बलि चढ़ा दे, इतना खतरनाक पीएम हमारा देश का। एक बात बताओ, 2 शब्द नहीं बोले क्या? किसान के लिए 2 शब्द बोलना, तो बात तो वही आ रही है ना, मंत्रिमंडल चला जाता है तो किसानों के लिए कोई श्रद्धांजलि नहीं? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या वो देश हित में नहीं है? मेरे को बात नहीं करनी चाहिए इस बारे में, मगर मैं एक देश का नागरिक होकर एक प्रश्न आपसे कर रहा हूँ। प्रश्न ये है कि श्रद्धांजलि देना क्या दायित्व नहीं बनता था? बिल्कुल, एक बार बताओ जी, जवान देश की रक्षा करते हैं, पर किसान देश का पेट भरते हैं। नारा है जय जवान जय किसान, नारे को क्या व्याख्या करेंगे आप? जय जवान जवान, जय किसान किसान, मगर किसान कहाँ है आज? किसान इस बीजेपी वालों के लिए जय किसान नहीं है, बीजेपी वालों के जय किसान नहीं है। इनने तो इलेक्शन में दूरवीकरण करना है, जाति पाति में लोग बांटने हैं और अपना कांडा काटना है। इन लोगों ने किसी वर्ग से कोई मतलब नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये बीजेपी के नेता
अपने भाई का भला नहीं कर सकते भाई साहब। इनने तो अपना पेट भरना है, माल कमाना है, सक्के धन कमाना है, देश को लूटना है, राज करना है। इनकी सोच ये है कि तानाशाह बने रहें, पूरा देश पर राज करें और किसी भी तरीके से कोई फार्मूला न लगाना पड़ो। मैं बार बार बताना चाहूंगा भाई, ये बीजेपी के जो नेता है ना, ये चोर जीवी है, चोर जीवी। जी, ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, आपने अपनी व्याख्या कर दी है सरकार को लेके, किसान वर्सेस की सरकार। फिर बात आती है किसान वर्सेस सरकार। शॉर्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस बात को वो धारित करे और कैसी सपोर्ट लेके वो भारत की तरफ बढ़े? ऐसे देखो, हम तो साफ बात बताना चाहूँ, सारा तो हमारे तो एक ही अपील है भाई, जो कृषि कानून जो है ना, इनका एक कोई फायदा कौन है भाई, कोई एक फायदा गिना दो, हमारी गारंटी है। मैं कहूँ भाई, इसका जब हमारा कोई फायदा है ही नहीं तो हमारा धक्का तो क्यों थोप रहे हैं जी, वापस ले लो। हमारी तो सारी जनता से अपील है भाई, सारे मदद करो। अगर किसान नहीं रहा तो मैं लिख के दूँ भाई, दुकानदार नहीं रहेगा, मैं लिख के दूँ मजदूर नहीं रहेगा, मैं लिख के दूँ आम आदमी नहीं रहेगा। सारा सिस्टम अपना देश का किसानियत पर चल रहा है। किसानियत बहुत जरूरी है। अगर किसानियत नहीं बची तो दुकानदार जो है वो फेल हो जाएंगे, उनसे दुकानों के किराए नहीं बटेंगे, वो अपने घर कमाई करके नहीं ले जाएंगे, अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाएंगे। तो मेरी तो अपील है भाई हर आम आदमी से कि किसानों को बचाने के लिए आप भी दिल से मदद करो। छोड़ दो उन नेताओं को जो आपके भाई बने बैठे हैं, भूल जाओ उन नेताओं को जो आपके रिश्तेदार बने बैठे हैं, भूल जाओ उन नेताओं को जो आपकी जाति पाति की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आज हर आम आदमी का दुश्मन कोई है तो ये बीजेपी के नेता हैं। और अच्छे आदमियों की हेल्प करो और बुरे आदमियों को छोड़ दो, चाहे आपका भाई भी क्यों ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ मनोज राठी जी, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी और बाकी काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। एक ही बात कहा है, सपोर्ट टू फार्मर, सपोर्ट किसान को, और किसान को सपोर्ट करेंगे। अगर किसान रहेगा तो दुकानदार रहेंगे, किसान रहेगा तो देश रहेगा। क्यों? क्योंकि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए क्योंकि अन्नदाता है किसान। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपका दोस्त मैं, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।